हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम जो गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, उसमें हमने आगे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम जो ओवरहेड लाइंस है उसके बारे में, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका पार्ट टू जो है उसका पार्ट टू हम आज देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के द्वारा ऑलरेडी 11 फरवरी 2022 से ऑल स्टार बैच फॉर गेट 2023 की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल के जो बेस्ट एजुकेटर है उन बेस्ट एजुकेटर के पास से आप गेट की कोचिंग जो है वो ले सकते हो। साथ में ही ईसी की और सीएस एंड आईटी इन सारे के सारे ब्रांचेस के लिए, इन सारे के सारे ब्रांचेस की गेट की प्रिपरेशन के लिए ये सारी ऑल स्टार बैचेस 11 फेब 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके लिए आप इस अनअकैडमी को एनरोल करना ना भूलें और यहाँ पे आप इसका प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। और साथ में ही सब्सक्रिप्शन के टाइम अब हमारा जो कोड है DMV10, उस कोड का यूज़ करके आप 10% ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो। यहाँ पे अनअकैडमी के द्वारा स्पेशल प्राइज वीक भी दिया हुआ है, जहाँ पे जो 10% ऑफ तो हमारा कोड यूज़ करके आप अवेल कर ही सकते हो। साथ में अनअकैडमी के द्वारा अप टू फरवरी 16 2022 तक अगर आप उसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है वो मिलेगा। दैट मीन्स आपको टोटल 20% ऑफ उस एनरोलमेंट फीस पे आप 20% ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको हमारा जो कोड है DMV10 उस कोड का यूज़ करना पड़ेगा। साथ में ही अनअकैडमी के द्वारा ये जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसको आप एनरोल करें और साथ में 1-to-1 मेंटरशिप और सारे के सारे उसके फीचर्स हैं उसको आप ग्रैब कर सकते हो और अपनी जो गेट की प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को आप बूस्ट अप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हमारे वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे वीडियो में हम ओवरहेड लाइंस के जो एमसीक्यू है उसका पहला एमसीक्यू यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, द विंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दैट मीन्स कि जो विंड प्रेशर है वो विंड प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए स्पीड ऑफ विंड, ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ विंड, ऑप्शन सी स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड ऑफ विंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ विंड। दैट मीन्स द विंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ विंड। विंड की जो स्पीड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में जो विंड प्रेशर है वो हमें देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 2, on an overhead line the wind load acts। That means overhead line जो है उसमें विंड का जो लोड है वो किस तरह से उस पर इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन बी वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑप्शन सी वर्टिकली अपवर्ड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टली। दैट मीन्स ऑन ओवरहेड लाइन द विंड लोड एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। दैट मीन्स कि ओवरहेड लाइन पे जो विंड का जो लोड है वो हॉरिजॉन्टली उस पर एक्ट करेगा। सो ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टली इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 3। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम देखते हैं अ कंडक्टर हैज़ एन ओवरऑल डायमीटर ऑफ 20 mm। यहाँ पे आपको कंडक्टर का डायमीटर जो है 20 mm दिया हुआ है। इट इज सपोर्टेड ऑन द लेवल सपोर्ट ऑफ स्पान ऑफ 160 मीटर। जो लेवल सपोर्ट है उनके बीच का जो स्पान है 160 मीटर आपको दिया हुआ है। अ विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया इज 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। This wind pressure produce a horizontal shift of 400 mm at the central point. So what is the wind load per meter length of the conductor? यहाँ पे आपको जो सारे के सारे डेटा दिए हुए हैं उस डेटा का यूज़ करके आपको पर मीटर लेंथ कंडक्टर की जो है उसमें विंड लोड कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 1.2 किलोग्राम पर मीटर, ऑप्शन बी 0.6 किलोग्राम पर मीटर,
ऑप्शन सी 2.4 किलोग्राम पर मीटर एंड ऑप्शन डी 1.8 किलोग्राम पर मीटर। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोजेक्टेड एरिया पर मीटर लेंथ that is equal to the diameter multiplied by 1 meter. Now here the diameter of conductor that is 20 mm. So if we convert that 20 mm into meter, so that is 0.02 multiplied by 1. So the projected area per meter length that is 0.02 meter square. Now if we find wind load per meter length that is WW, that is equal to a projected area per meter length multiplied by wind pressure. Now the projected area per meter length that is 0.02 meter square and the wind pressure is given that is 30 kilogram per meter square. So 0.02 multiplied by 30, that is equal to 0.6 kilogram per meter. So we can say that the correct answer is option D, 0.6 kilogram per meter. So we can say that the wind load per meter length of the conductor is 0.6 kilogram per meter. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. The conductor vibration of an overhead line may cause. ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर का जो वाइब्रेशन है उसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेटर डिस्क, ऑप्शन बी एक्सेसिव सेग, ऑप्शन सी कोलैप्स ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट द कंडक्टर वाइब्रेशन ऑफ एन ओवरहेड लाइन मे कॉज breaking of insulator disc, excessive sag as well as collapse of supporting structures. So option D all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 5. If the string efficiency is increased, the voltage across the disc nearest to the conductor. यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि अगर हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे जो कंडक्टर के सबसे नज़दीक वाली जो डिस्क होगी उसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज जो है वो कैसे मिलेगा। दैट मीन्स वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए आपको बोला है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस। सो वी कैन से दैट if the string efficiency is increased, the voltage across the disc nearest to the conductor decreases. So option B decreases is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 6. यहाँ पे भी आपको सेम कैलकुलेशन बेस्ड MCQ दिया हुआ है। जो डेटा है वो हमने जो आगे MCQ देखा था वही डेटा सेम डेटा है, बट यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करने को बोला है, व्हाट इज द टेंशन इन द कंडक्टर ड्यू टू द विंड लोड। सो विंड लोड के कारण कंडक्टर पे जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो टेंशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 1200 kg, ऑप्शन बी 1600 kg, ऑप्शन सी 3200 kg एंड ऑप्शन डी 4800 kg। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं द सेग इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल विंड लोड, दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। So the solution is similar to the vertical sag. Now the horizontal deflection, that is D, is equal to WL square divided by 8T. Now if you want to find the tension in conductor, that is T is equal to WL square divided by 8D, right? So here W, that is 0.6 kilogram per meter square, as we find it in MCQ number 3, and the L, that is L, so we can say span of span between two level support, that is 160 meter. So 0.6 multiplied by 160 square divided by 8 into D. So 8 into D here is a 0.4 meter. So 8 into 0.4, if we solve this, the answer is 4800 kilogram. So in option D, 4800 kilogram is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. If safety factor is doubled, the sag of the line will. यहाँ पे अगर हम जो सेफ्टी फैक्टर जो है उसको हम डबल करेंगे तो लाइन के सेग में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगी। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। जो हम सेफ्टी फैक्टर डबल करेंगे तो उसके टाइम पे लाइन का जो सेग है उसमें क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे द
allowable tension T, that is equal to ultimate strength divided by safety factor. Now the equation of sag is equal to WL square divided by 8T. If we replace T with the first equation, ultimate strength by safety factor, so our equation is WL square multiplied by safety factor divided by 8 into ultimate strength. Now here we double this safety factor, so here we increase the safety factor. Now from this equation we can say that the sag is directly proportional to safety factor, and if we increase the safety factor, at that time the sag will increase. So here in the option B, increases, is the correct answer. So we can say that if the safety factor is double, the sag of the line will increases. So option B is the correct. Now MCQ number 8. In MCQ number 8, the data given that in a string of suspension insulator, if shunt capacitance decreases then string efficiency. यहाँ पे आपको सस्पेंशन इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग के बारे में पूछा हुआ है। अगर हम उसका जो शंट कैपेसिटेंस वो डिक्रीज करेंगे तो उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब। शंट कैपेसिटेंस अगर हम डिक्रीज करते हैं तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी उसमें क्या चेंजेस होगा, तो उसके लिए हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं द स्ट्रिंग एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग डिवाइड बाय n into v dash multiply by 100. Now the n, that is the number of disc, and v dash, that is the voltage across disc nearest to the conductor. Now if the shunt capacitance decreases, the voltage across the various discs tends to be uniform. That means v dash that decrease, and therefore the efficiency will increase. So here if the v dash is decreased, at that time string efficiency will increase, because the string efficiency is inversely proportional to v dash, right? So our correct answer is option B, increases. So we can say that in a string suspension insulators, if the shunt capacitance decreases, the string efficiency increases. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. A string of suspension insulator has 3 discs. यहाँ पे आपको एक सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग के बारे में बोला है, उसमें 3 डिस्क यूज करे हुए हैं। इफ द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर फ्लैशेस ओवर, दैट मीन्स ब्रेक डाउन, देन अगर इन 3 डिस्क में से जो कंडक्टर के नज़दीक वाली जो डिस्क है उसमें फ्लैश ओवर और ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, द रिमेनिंग डिस्क विल फ्लैश ओवर, ऑप्शन बी, द रिमेनिंग डिस्क विल रिमेन इंटैक्ट, ऑप्शन सी, ओनली द टॉप डिस्क विल फ्लैश ओवर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द आंसर इज ऑप्शन ए, द रिमेनिंग डिस्क विल फ्लैश ओवर। सो सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसमें जो डिस्क लगी हुई है, 3 डिस्क है, उसमें से कंडक्टर के पास वाली डिस्क में अगर फ्लैश ओवर, अगर वी कैन से ब्रेक डाउन हुआ, तो बाकी की सारी डिस्क में भी फ्लैश ओवर हमें देखने को मिलेगा। So answer is option A. But how? So here we can say that when the breakdown of the disc nearest to the conductor occurs, the entire voltage across the string is applied to the remaining 2 discs. कंडक्टर के नज़दीक वाली डिस्क का अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो जो सारा का सारा वोल्टेज है वो बाकी की 2 डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो दोनों डिस्क का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज वी कैन से जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसके नज़दीक हमें देखने को मिल सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो जो रिमेनिंग 2 डिस्क रहेगी उसमें भी फ्लैश ओवर हो सकता है। सो ऑप्शन ए, द रिमेनिंग डिस्क विल फ्लैश ओवर, इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 10. In a string of suspension insulators, the discs are connected in. सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग हम बनाएंगे उसमें डिस्क किस तरह से कनेक्टेड रहेगी। ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी सीरीज एंड पैरेलल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सीरीज। सो वी कैन से दैट इन स्ट्रिंग of suspension insulator the discs are connected in series. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 11. In a string of suspension insulators the charging current is maximum through the disc. अगर जो स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसमें कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे जो चार्जिंग करंट है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म, ऑप्शन बी नियरेस्ट टू द कंडक्टर,
Option C, in the middle of the string, and option D, none of the above. So here the correct answer is option B, nearest to the conductor. So we can say that in a string of suspension insulator, the charging current is maximum through the disc nearest to the conductor. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 12. If a shunt capacitance in a string of suspension insulator is decreased, then string efficiency. यहाँ पे आपका पूछा हुआ है कि जो सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसका जो शंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उस टाइम पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए रिमेन्स द सेम, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी इंक्रीजेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंक्रीजेस। So we can say that if the shunt capacitance in a string of suspension insulator is decreased, at that time the string efficiency increases. But how? What is the relation between these two terms? So we can say that here, if the shunt capacitance is decreased, the voltage distribution across the disk tends to be more uniform and therefore the string efficiency increase. अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो शंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी एट दैट टाइम जो डिस्क इंसुलेटर डिस्क लगी हुई है उन सब में वी कैन से यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और उस हिसाब से स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन सी इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 13। इन अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द शंट कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि जो शंट कैपेसिटर है द शंट कैपेसिटर कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग, कौन सी मेथड यूज करके हम शंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हम डिक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए लॉन्गर क्रॉस आर्म, ऑप्शन बी शॉर्टर क्रॉस आर्म, ऑप्शन सी लॉन्गर स्पान्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉन्गर क्रॉस आर्म। So we can say that in a string of suspension insulator, the shunt capacitance can be decreased by longer cross arm. Now, what is the reason behind that? So here we can say that in order to reduce the shunt capacitance, the distance of the conductor from tower must be increased. That means longer cross arm should be used, and that's why the answer is option A, longer cross arm. Now the next MCQ, that is MCQ number 14. In order to improve the string efficiency by the method of capacitance grading, the maximum capacitance is of the disk. यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि अगर हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे, डेट टाइम जो डिस्क है कौन सी डिस्क में मैक्सिमम कैपेसिटेंस हमें मिलेगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इन द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, ऑप्शन बी नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म, ऑप्शन सी नियरेस्ट टू द कंडक्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी नियरेस्ट टू द कंडक्टर। वी कैन से दैट in order to improve the string efficiency by the method of capacitance grading, the maximum capacitance is of the disk nearest to the conductor. So option C is the correct answer. Now the next MCQ is, if in a string of suspension insulator voltage across, यहाँ पे आपको सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसमें वोल्टेज अक्रॉस के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है डिस्क नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म इज मिनिमम, ऑप्शन बी मिडल डिस्क इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज मिनिमम एंड ऑप्शन डी डिस्क नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म इज मैक्सिमम। So here the correct answer is option A, disk nearest to the conductor nearest to the cross arm is minimum. So we can say that in a string of suspension insulator voltage across disk nearest to the cross arm is minimum. So option A is the correct answer. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो ओवरहेड लाइंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसका पार्ट 2 डिस्कस किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में उन सबको भी हेल्प मिल सके। आपके कोई सजेशंस, आपके कोई डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और साथ में ही हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो सारे एमसीक्यू वीडियो लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।